नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनेस। गाइस, डिस्कस करेंगे टॉपिक मैरिज, दैट इज़ निकाह। मुस्लिम लॉ में मैरिज को निकाह कहा जाता है। थोड़ा अलग होता है हिंदू लॉ की मैरिज से, क्योंकि हिंदू लॉ में जो मैरिज है उसको एक सैक्रामेंट की तरह डील किया जाता है, बट मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील किया जाता है। तो गाइस, जानते हैं कि इंट्रोडक्शन पॉइंट से शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि प्री इस्लामिक पीरियड में मैरिज को क्या समझा जाता था, आज की क्या कंडीशन है। इस वीडियो में जानेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एक मुस्लिम मैरिज के। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैरिज दैट इज़ निकाह, वो प्री इस्लामिक टाइम पे अरेबिया में इसको ये समझा जाता था कि एक आदमी और एक औरत, मतलब एक मैन एंड वुमेन के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ टर्म्स के ऊपर उनको राज़ी किया जाता था, जिसे हम मैरिज कहते थे उस समय पर। ठीक है, वुमेन्स को उस समय पर चैटल्स, चैटल्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति, टेंजिबल गुड्स। ठीक है, वो समझा जाता था और उनको किसी भी प्रकार का इनहेरिटेंस का राइट नहीं दिया जाता था, वो टोटली डिपेंडेंट होती थी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद ही थे जिन्होंने क्या किया था, इसके अंदर कंप्लीट चेंज लगाया था। प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद ही पोजीशन जो थी वुमेन की वो चेंज हुई थी। वुमेन ने लगभग ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे इक्वालिटी को एंजॉय किया, जैसे कि हस्बैंड को मिलता था वैसे ही वाइफ को भी मिला। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज की बात करें तो जो अरेबिक वर्ड है निकाह, उसका मतलब लिटरली इसका मीनिंग यही होता है कि यूनियन ऑफ सेक्स। ठीक है, बेलिस डाइजेस्ट के अंदर मैरिज को डिफाइन किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस पर्पस के लिए? ताकि जो सेक्सुअल रिलेशन है मैन एंड वुमेन के बीच में उसको लीगलाइज किया जाए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन किया जाए, अपनी आगे वंश बढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चे पैदा किया जाए, इसलिए उसको ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये बेलिस डाइजेस्ट के अंदर इसको मैरिज डिफाइन किया गया है। अगर हम अमीर अली, देखो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन किया है मैरिज को, बट जो हमारे काम की हैं, जो मेन है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अमीर अली, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है ऑर्डेन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एंड इन ऑर्डर दैट ह्यूमन बींग्स में गार्ड देमसेल्फ फ्रॉम फॉलनेस एंड अनचेस्टी। मीन्स इनका कहने का मतलब है, अमीर अली जी का कहने का मतलब है कि जो मैरिज है, कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑर्डेन किया गया है सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए, और ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, साथ ही साथ वो अपनी शुद्धता को मेंटेन कर सकें और मतलब किसी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। गाइस, डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। मुस्लिम मैरिज में कुछ 5 ऑब्जेक्ट हैं जो मुस्लिम मैरिज के होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब एक मेल एंड फीमेल की शादी हो जाती है, अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल शादी हो जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद उसको रेगुलेट करना, सेक्सुअल पैशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, थोड़ा रेस्ट्रेंट करना, एक ऑब्जेक्ट होता है मैरिज का। सेकेंड पॉइंट इज द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। देखिए, एक डोमेस्टिक लाइफ को, जो एक गृहस्थ जीवन होता है, उसको एक ऑर्डर में लेकर आना, उसको एक मेंटेन करके रखना, मेंटेन करना एक ऑर्डर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट होता है किसका? मैरिज का। इंक्रीज ऑफ फैमिली, अब जब शादी हुई थी तब तो एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, बट उसको थोड़ा आगे इंक्रीज करना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली को इंक्रीज करना एक ऑब्जेक्ट होता है फैमिली का। ठीक है, हस्बैंड की ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वाइफ और अपने बच्चों की केयर करे। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है मैरिज का। द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना, उसका ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है मैरिज का। अगर बात करें, ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट है मुस्लिम मैरिज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट है मुस्लिम मैरिज का। तो अब जो डिस्कस करेंगे पॉइंट, वो है नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, देखिए, मुस्लिम मैरिज का कैसा नेचर है, मतलब ये समझिए कि हम अगर इसको ये डिस्कस करना चाहें कि मुस्लिम जो मैरिज है, मुस्लिम मैरिज जो है उसके अंदर क्या होता है। मुस्लिम मैरिज डिपेंड करती है
क्योंकि कुछ स्कॉलर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक रिलीजियस सैक्रामेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखते हैं ना, पॉइंट पॉइंट से डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो समझते हैं। देयर आर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। बहुत ओपिनियन हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। कुछ जूरिस्ट इस ओपिनियन के हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एक रिलीजियस सैक्रेमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ जूरिस्ट ये मानते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है वो एक प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मुस्लिम मैरिज बाय सम टेक्स्ट by writers and jurists is treated mere as civil contract and not a sacrament। उसको कहा जाता है कि ये sacrament नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो कुछ फैक्ट्स लगाते हैं, कुछ अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट है और क्यों सैक्रामेंट नहीं है। देखिए सैक्रामेंट क्यों नहीं है वो बाद में बताएंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है वो अभी बता देते हैं। एज अ मुस्लिम मैरिज रिक्वायर्स प्रपोजल। देखिए मुस्लिम मैरिज को क्या होता है, एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले हम इतना समझ लेते हैं कि मुस्लिम मैरिज जब होती है, हमने मूवीज़ में भी देखा है और आप इस वीडियो क्लिप में भी देख रहे होंगे, क्या होता है कि दो पार्टीज बैठी होती हैं, विटनेसेस बैठे होते हैं, और एक तरफ एक पार्टी प्रपोजल करती है जिसे हम कहते हैं इजब। ठीक है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, क्या कि कबूल है, जिसे कि कहते हैं कि मतलब एक्सेप्टेंस। ओके, तो प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो हो गया। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है, इसलिए इसको मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दूसरी बात समझो, देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगर कंसेंट इफेक्टेड होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फिर किसी और मीन से, लाइक कोर्जन या फिर गन पॉइंट से, कोई उसे धक्के से कंसेंट ले रहा है, ज़बरदस्ती कंसेंट ले रहा है, तो वो एक अच्छी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती और वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर एक मैरिज की बात करें तो वो भी अगर फ्री कंसेंट के बिना हुई है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, मुस्लिम मैरिज की बात करें तो वो भी एक मैरिज नहीं होगी। ठीक है, मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ होती हैं वो भी मतलब उनको भी ये कहा जाता है कि पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, यहाँ पर एज ऑफ प्यूबर्टी देखी जाती है जो कि 15 ईयर्स ऑफ एज होती है। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज की अगर बात करें, देखो ये जो हमने डिस्कस किया था ये था लीगल एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब देखेंगे सोशल एस्पेक्ट, क्योंकि निकाह एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको सोशली देखें तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखिए पहला पॉइंट है डॉर। डॉर को इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। डॉर क्या होता है? डॉर एक ऐसी अमाउंट होती है, एक ऐसा गिफ्ट कह सकते हैं, एक ऐसी अमाउंट होती है जो हस्बैंड देते हैं अपनी वाइफ को एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर आफ्टर द मैरिज। क्यों देते हैं? उसकी रिस्पेक्ट में, ये बताने के लिए कि मैं अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सिग्निफाई करने के लिए रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ उसको ये अमाउंट दी जाती है। बट अगर इसको ये देखा जाए कि नहीं नहीं ये परचेजिंग अमाउंट ऑफ वाइफ है, नहीं ये परचेजिंग अमाउंट ऑफ वाइफ नहीं है, ये रिलीजियस के अंदर देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए एक अमाउंट होती है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। ओके, दूसरी बात लिमिटेड पॉलीगैमी। अब देखिए अगर कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी किसी ने ये बताया नहीं कि आप 4 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप 5 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप एक व्यक्ति के साथ सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुस्लिम लॉ प्रोहिबिट करता है कि आप 4 से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते, आप 5th वाइफ से शादी नहीं कर सकते। 4 आप मतलब आप शादी कर सकते हैं बट 5वीं आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो फिर ये 5वीं से भी कर सकता, 6ठी से भी कर सकता, ये बढ़ते ही जाते पॉलीगैमी के नंबर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो थर्ड पॉइंट फिर से डिस्कस करते हैं, प्रोहिबिशन इन मैरिज बिटवीन सर्टेन क्लोज रिलेटिव बट इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कंडीशन लाइक रिलेटिव कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट्स इन नियर रिलेटिव्स।
मतलब देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज की बात करें तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम अपने नियर एंड डियर के साथ भी कर सकते हैं। हम अब एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी मम्मी के साथ कर सकते हैं, हम अपनी सिस्टर के साथ कर सकते हैं, हम अपने भाई के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ऑन द सेम हैंड अगर मुस्लिम मैरिज की बात करी जाए तो वहाँ पर प्रोहिबिशन होता है कुछ सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स में, कि वो यहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो फिर अपने शादी कर सकते किसी क्लोज रिलेटिव के साथ भी। अगर कोई लड़का अपनी मम्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज़ का, कार बेचने का, कि मैं अपनी कार आपको बेच दे रहा हूँ, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मदर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट लेकिन अगर वो बात करे कि शादी करने की, तो वो शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आता है मुस्लिम लॉ के अंदर। ओके, तो गाइज ये हमने डिस्कस किया आज हमने कि इंट्रोडक्शन क्या था मुस्लिम मैरिज का, डेफिनेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं मुस्लिम मैरिज के, और नेचर क्या है मुस्लिम मैरिज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज, दैट इज। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।